ये देखो, भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी जो मूर्ति पहाड़ी पे स्थापित की है। अगर हम प्राचीन इतिहास के तरफ जाते, 2500 वर्ष पुराने तरफ जाते हैं, तो यह हमारा भारत बुद्धमय था और इसकी पहचान बुद्ध के धरती से होती थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा बुद्ध का धर्म एक शिक्षा का केंद्र बना था और यहाँ भारत में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी भी खोली गई थी। और एक इतिहास से जोड़ने की संकली कड़ी यहाँ से ऐसी है कि यहाँ से रायपुर के आगे महासमुंद के जिले में आता है एक सिरपुर, और सिरपुर ये प्राचीन धरोहर है। और ये प्राचीन धरोहर राजा प्रसेनजीत की एक समय वो राजधानी कहलाते थे। और वो प्राचीन जो सिरपुर है वो इतिहास छत्तीसगढ़ में जोड़ा है। जब 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, क्योंकि हम लोग बौद्धिस्ट थे, हम लोग नाग वंशी थे, हमारा इतिहास को भुला गया था, हमारे लोग से, हमारे लोग का इतिहास छिन गया था, हमारे लोग से बुद्ध की विचारधारा छिन गई थी और कई जातिवादी में कन्वर्ट कर दिया था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि आप लोग को मैंने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी था, आप प्राचीन बुद्ध हो। तो हमारे लोग की दिशा भूल होती थी, इधर उधर भटकते थे, इसलिए यहाँ के जो पुराने लोग थे, डोंगरगढ़ के जो रेलवे में थे, जो बैंक में थे, उनके मन में आया कि ये पहाड़ी हमारे धर्म प्रचार के लिए बहुत अच्छे रहेगी। हमारे लोग इधर उधर भटकते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी है, वो लोग उनको फॉलो नहीं करते। तो इन लोग के मन में वो विचारधारा आना चाहिए कि एक भारत ही एक ऐसा देश है कि ये बुद्ध के धरती से जाना जाता था। तो यहाँ से उन लोग के अंदर वो विचारधारा उत्पन्न होगी कि बुद्ध क्या है, बुद्ध का जो स्टेचू निर्माण किया पहाड़ी पे, विशाल मूर्ति निर्माण किया, उसका कार्य है मार्गदर्शक। बुद्ध ने कहा मैं मार्गदाता हूँ। हमारे लोग के अंदर वो भावना उत्पन्न होगी और इधर उधर जो भटक रहे वो बुद्ध की विचारधारा पे चलेंगे, बुद्ध का इतिहास जानेंगे, बुद्ध के किताब पढ़ेंगे और बुद्ध क्या है समझेंगे। इसी माध्यम से, प्रचार के माध्यम से बुद्ध का यहाँ पे बहुत बड़ा मूर्ति का निर्माण किया है। और ये 32वां मूर्ति का वर्धपन दिन होता है, वो 6 फरवरी को इंटरनेशनल बौद्धिस्ट सम्मेलन होता है। या विदेश से बौद्ध भिक्षु आते हैं, जापान से, थाईलैंड से, श्रीलंका से और भारत के बहुत सारे बौद्ध भिक्षु आते हैं। विशाल बौद्धिस्ट का धम्म सम्मेलन होता है, अनेक धर्मावली भी लोग यहाँ आते हैं और बहुत सारे लोग यहाँ आकर भगवान बुद्ध की मूर्ति को अभिवादन करके निकल जाते हैं। और यहाँ बहुत सारी पब्लिक की, जनता की भीड़ भी रहती है। सर, सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनाए इस भारत में, तो आपको लगता है कि कोई मनुवादी लोगों ने जो बौद्ध के अवशेष है वहां पे कब्जा किया है, आप क्या कहेंगे? देखो, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि बुद्ध धम्म के ऊपर 3 बार आक्रमण हुआ है। तो कई बौद्ध के स्थल के ऊपर मस्जिद भी बनी गई, कई मंदिर भी बने गए। तो ताजा हम इतिहास देखते हैं कि जो साकेत नगरी है अयोध्या की जो साकेत नगरी है बुद्ध की नगरी है। लेकिन उस समय भी जब भारत में मुगल आए थे तो यहाँ के लोग जो थे बुद्ध धम्म के विरुद्ध, उन लोगों ने उनको साथ दे के बुद्ध धम्म को नष्ट करने का प्रयास किया। इतिहास कहता है कि बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं की मुगलों ने कत्ल किए। यहाँ के लोग जो मनोवादी लोग थे उनको मिलकर उन्होंने बौद्ध धम्म के आघात पहुंचा। इसका नाम है सबसे बड़ा था पुष्यमित्र शुंग। सम्राट अशोक ने 84 चैत्य स्तूपा लेने जो बनाए हैं वो कहीं उसके अंदर में है, और वही चैत्य लूना को कोई पांडव लेनी बोलते, कोई लेनी बोलते, और ऐसा कई अकीरा देवी लेनी बोलते। ऐसे कार्य कब्जा करके बुद्ध का जो मूर्ति है उसको देवी देवता में बना दिया। कोई सिंदूर होता है, कई कान में कुंडली का डाले, कोई कान में कपड़े पहन के, और कई देवी देवता के नाम से उसकी पूजा करते हैं। ऐसा भारत में पाखंड खड़ा हुआ है। क्योंकि सम्राट अशोक जाने के बाद जो गुरुदत्त था उसका अवध पुष्यमित्र शुंग ने करके फिर भारत में बुद्ध धर्म नष्ट करने का एक प्रकार का उसने बीड़ा ही उठाया था। उन्होंने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं के कत्ल की और बुद्ध के मानने वाले लोगों के ऊपर युद्ध किया, हमला किया, उसके मकान जलाए गए, उसकी खेती जलाई गई, कई लोगों के ऊपर युद्धों में मारा गया है। उसी से जो लोग बचे हैं यही लोग बौद्ध वंश के हैं, बुद्ध के कौम के हैं। सर, 84,000 जो स्तूप अवशेष है, क्या आप उस खोजने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं? अभी 84,000 जो स्तूप जो है
आप कहते हैं खोजने में, लेकिन इसके लिए एक दिक्कत उत्पन्न होती है कि कई कई जंगलों में जाकर देखो, एक केशिरा नाम का एक स्तूप है, चंपारण्य में केशिरा करके, वो बिहार प्रांतों में, वो किसी को मालूम नहीं था। जंगल में ढाका हुआ था, पर्वतों में ढाका हुआ था। जब वहां के लोग, बाबा साहब ने बौद्ध धर्म दीक्षा देने के बाद कई भिक्षु बने, कई बौद्ध बने, फिर उसी ने उसकी खोज करके निकाला। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे ये अभी सामने आ रहा है इतिहास। तो कई जगह कई हमारे लोग, कई बुद्धजीवी लोग, कई बौद्ध भिक्षु लोग जाकर उसका खोज करते, तो कहीं भी बुद्ध की मूर्तियां निकलते, कई बुद्ध के हार मिलते, कई स्तूपा मिलते। सर आप क्या संदेश दोगे? मैं इसी से यह के माध्यम से आप क्या संदेश मैं चैनल के माध्यम से यह संदेश देता हूँ कि ये एक तो बुद्ध की धरती है, और बुद्ध में भगवान बुद्ध ने ये सिखाया अहिंसा, अहिंसा के मार्ग पे चलो। क्योंकि अब कई लोग इस माध्यम को नहीं जानते, इस माध्यम को नहीं समझते, क्योंकि लोगों की दिशा भूल की गई। हमारा कहना यह है कि भारत देश बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से अनेक धर्मावली को उसके धर्म के माध्यम से जीने का अधिकार दिया। ऐसा ही हमारा बौद्ध धर्म है, तो हमारे को उसके जीने का अधिकार दिया। मैं ये कहता हूँ, अगर बुद्ध के शांति के मार्ग से अगर लोग चलेंगे, जरूर लोग का कल्याण होगा, भारत देश की उन्नति होगी, भारत देश की प्रगति होती, या जातिवादी दंगे नहीं होगी, या भाईचारा बनाकर रहेगा। क्योंकि बुद्ध है शांति का, बुद्ध ने शांति का मार्ग बताया। बुद्ध ने बोला क्रोध से क्रोध शांत नहीं होता है, अहिंसा का मार्ग। सर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बाबा साहब आम्बेडकर का अगर इतने नाम लेते हो, तो अगर भगवान का इतना नाम लेते हो तो स्वर्ग में जगह मिलेगी। तो आप उसके क्या कहना है उसके? देखो, वो उनकी मानसिक स्थिति, मनस्थिति ऐसी है कि जैसा आप देखेंगे गुजरात में एक कांड हुआ था, है कि नहीं? तो जातिवादी दंगले फैलाना और समाज में अराजकता फैलाना, जो समाज में भाईचारा बनाकर जो रहता है उसको विकृति करना। लेकिन हमारे लोग शांत है, हमारे लोग समझते। उसने बाबा साहब कह के कहा कि आप अगर राम का नाम लेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग भी कुछ नहीं है, नरक भी कुछ नहीं है। स्वर्ग का मतलब है, बुद्ध ने कहा स्वर्ग का मतलब है सुगति के मार्ग पे चलो, नरक का मतलब होता है दुर्गति के मार्ग पे चलो। जो आदमी स्वर्ग की परिभाषा नहीं जानता है, नरक की भाषा नहीं जानता, मुंह पे आपके बक देता है, उसी बात है को कोई महत्व नहीं, क्योंकि उसकी मनस्थिति बिगड़ गई। क्योंकि ये भारत धीरे धीरे बुद्ध की ओर बढ़ रहा है, लोग के अंदर बुद्ध की विचारधारा उत्पन्न हो रही। क्योंकि मैं ये उदाहरण इसलिए देता हूँ कि यहाँ पे डोंगरगढ़ पे जो पग्यागिरी पहाड़ी पे जो लोग आते हैं, अनेक धर्म के पंथ के लोग आते हैं, और वो बुद्ध को मूर्ति को अभिवादन करके चले जाते हैं। ऐसे लोग रहते हैं शासन में, वो ऐसे लोग को जो शासन में रहते हैं उनकी विचारधारा एक तो ऐसे होना चाहिए कि ऐसा नाम ले लेना चाहिए, वो बाबा साहब अम्बेडकर की क्या बराबरी कर सकता हो। बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के प्रथम विद्वान थे, और अमेरिका के कोलंबो में बाबा साहब को सैंपल ऑफ नॉलेज करके बहुत बड़ा पुतला निर्माण किया। अमेरिका में किसी के पुतले नहीं निर्माण होते, लेकिन भारत का प्रथम विद्यार्थी विद्वान और जगत का सातवां विद्वान क्या कहते विद्वान कह के कहलाते थे। वहां से लोग को प्रेरणा मिलती है कि बाबा साहब भारत से आए, गरीब घराने से, और देखो ये बड़े भारत के एक संविधान निर्माता बने और पुनर्जीवित बुद्ध धर्म के निर्माता बने। बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा दिमाग है, वो बोलते रहेगा, उससे कुछ नहीं होगा। हमारे समाज में ऐसे आदमी को विचारों के माध्यम से सबक सिखाया, इधर उधर क्रांति हुई, मोर्चे हुए, निवेदन हुआ है, लेकिन ऐसे बेशरम आदमी को ये भारत के संविधान के अंदर दिल्ली के तख्ते में रहने का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए, उसे तो इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, वो आदमी बेशरम बने तो बेशरम आदमी के लिए क्या कर सकते। सर आपका परिचय देखिए। मेरा नाम है बंटी कुमार काश्यप। मेरे गुरु जी है धम्म क्रांति जय भीम वाले भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससी, उनका मैं शिष्य हूँ। 2009 से यहाँ धम्म की सेवा दे रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का धम्म प्रचार प्रसारक प्रमुख हूँ, और ये पहाड़ी पे मैं अकेला रहता हूँ। धम्म के मार्ग पे चलता हूँ, धम्म के विचारों पे चलता हूँ, लोगों को धम्म की बात बताता हूँ, धम्म के विचार बताता हूँ कि भारत देश भाईचारे का, बुद्ध के शांति का है, आपस में लड़ाई झगड़े मत करो। धर्म की जगह रहता है। इंसान अगर इंसान के साथ इंसान के व्यवहार करेगा, वही बुद्ध का धम्म है।